नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले दिनों सरकार ने चावल के निर्यात पे रोक लगाया और उसके कुछ दिनों बाद ही गेहूं के स्टॉक सीमा को भी घटा दिया है। तो दोस्तों, ये खबरें अभी न्यूज़ में आई है। तो सरकार के पीछे इसकी क्या मंशा है और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मौसम का हाल है, आज कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो कभी कहीं बाढ़ आ जा रहा है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। तो इस तरह के मौसम के कारण दोस्तों सरकार को ये डर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये खाद इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। मतलब जो खाने पीने की चीज़ें इन पर इनके दाम का असर होगा, तो इसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है। और ऐसे में ये साल इलेक्शन का ईयर भी है, तो इन सब को देखते हुए सरकार इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इसी को लेकर ये खबर आई है ये न्यूज़ में दोस्तों कि सरकार किस तरह से गेहूं की कीमतों पे रोक लगा गेहूं की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए जो जमाखोरी है उसे 3,000 मैट्रिक टन से कम करके 2,000 मैट्रिक टन कर दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं इस न्यूज़ में कि क्या बताया गया है। कि देखिए, जैसे खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गेहूं की कीमत की कमी लाने के लिए जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिख रही है उसे केंद्र सरकार ने व्यापारिक थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के संबंध में गेहूं स्टॉक सीमा को 3,000 मैट्रिक टन से संशोधित करके 2,000 मैट्रिक टन करने का निर्णय लिया है। तो ये अभी बड़ी खबर है दोस्तों कि सरकार ने इसे 3,000 जो कि अभी हाल ही के दिनों में किया था उसे घटाकर वापस से 2,000 मैट्रिक टन कर दिया है। मंत्रालय ने एक स्टॉक सीमा की विवरण देते हुए कहा कि व्यापारी थोक विक्रेताओं के लिए 2,000 मैट्रिक टन होगी। प्रत्येक बड़ी श्रृंखला के रिटेल आउटलेट के लिए 10,000 मैट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 2,000 मैट्रिक टन होगा। मतलब जो जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके जो रिटेल आउटलेट है उन पे वो 10 मैट्रिक टन और जो उनका स्टॉक है वो 2,000 मैट्रिक टन ही होगा। इससे ज़्यादा अगर होता है तो उन पे प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। वो भी आगे बताया गया है कि किस तरह से सरकार इस पे एक्शन लेने वाली है और क्या क्या करेगी। तो देखिए, सभी गेहूं स्टॉकिंग संस्थान को एक गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये हर शुक्रवार को अपने स्टॉक की स्थिति को अपडेट करना होगा। जितने भी बड़े बड़े स्टॉक करने वाले कंपनियां हैं उन सभी को ये पोर्टल पर बाकायदा रजिस्ट्रेशन करना होगा और हर शुक्रवार को अपने स्टॉक का डिटेल इस पोर्टल पे उपलब्ध कराना होगा, जिससे सरकार को ये पता रह सके कि आखिर कहाँ कहाँ कितना स्टॉक है। और ज़रूरत पड़ने पर सरकार अगर कि ऐसी आवश्यकता आती है तो हो सकता है सरकार इसे वापस मांगने की भी प्रयास कर सकती है। तो इन्हीं सब के मद्देनज़र ये नज़र रखने के लिए सरकार इस तरह की योजनाएं चला रही है। इसके द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए, कभी भी स्थान जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई गई या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है तो उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1905 और धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई भी के अधीन किया जाएगा। मतलब अगर ऐसा करने से कोई कंपनी अगर छिपाती है या ऐसा करने से बचती है तो उस पर बाकायदा कार्रवाई होगी, ये भी बताया जा रहा है। तो दोस्तों, मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि इन संस्थानों के पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा। जैसा कि दोस्तों ये भी बता दिया गया है कि अभी क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों के पास स्टॉक ऑलरेडी रहता है तो ऐसे में उन्हें बाकायदा 30 दिन का समय भी दिया गया है कि 30 दिन के अंदर वो अपने जो सरकार की कंडीशन है इस पर वो अपने स्टॉक को लेकर आए। इसके लिए उन्हें 30 दिन का मोहलत भी दी गई है। अगर इसके बाद यदि कोई इसके अनुरूप काम नहीं करता है तो उन्हें बाकायदा उन पर कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के कीमतों को नियंत्रण करने और देश में आसान उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए गेहूं स्टॉक स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कि अभी मौसम की इतनी ख़राब स्थिति है तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं ये डर है कि जो कि खाद्य कि जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ न जाए। इसके लिए दोस्तों बाकायदा सरकार अलर्ट मोड पे है और इस पे बाकायदा काम कर रही है। तो इसी को लेकर, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर ऐसा होता है कि मान लो क्योंकि इस साल बारिश वैसे भी कम हुई है और मौसम के ऐसी खराबी के कारण अगर बाज़ार में कमी आती है इन सब चीज़ों की स्टॉक के कारण, अगर कोई जमाखोरी करने लगता है तो ऐसे में अमीर लोगों को तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि अगर थोड़े भी पैसे बढ़ जाते हैं तो वे आसानी से खरीद लेंगे। लेकिन इसमें फंसेगा जो सबसे ज़्यादा वो गरीब लोग ही फंसेंगे, क्योंकि उनको वो मौजूदा समय पे वो उतने पैसे पे करके हो सकता है वो प्रोडक्ट खरीदने में सक्षम ना हो पाए। तो ऐसे में ये सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बन गया है। तो दोस्तों देखिए, अभी इसमें आगे ये बताया गया है कि 12 जून को ही सरकार ने इसे बाकायदा 3,000 मैट्रिक टन रखने का आदेश जारी किया था, लेकिन उसके दो महीने ही बीते हैं
और जून के बाद जुलाई अगस्त, अभी सितंबर में सरकार ने इसे वापस से 2000 मैट्रिक टन करने का आदेश दे दिया है। तो दोस्तों यही सरकार की चिंता दिखा रही है कि कैसे मौसम के बिगड़ने के कारण सरकार इस पर बाकायदा सचेत रूप से काम करने के लिए तत्पर हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ इसमें पिछले डाटा को भी दिया गया है, जैसे उपभोक्ता मामलों के विभाग में पोर्टल में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर को सेंट्रल पूल में गेहूं का स्टॉक 260 लाख मीट्रिक टन था, जो पिछले साल के 248 लाख मीट्रिक टन से अधिक है, लेकिन 1 सितंबर 2021 के 517 लाख मीट्रिक टन से कम है। मतलब दोस्तों कुल मिला के देखा जा रहा है कि अभी जो गेहूं की कंडीशन है वो थोड़ी कम है, और अगर ऐसे में फसल की कंडीशन अच्छी नहीं रहती है तो शायद हो सकता है भविष्य में गेहूं की शॉर्टेज हो जाए, और जिसके कारण हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लगे। तो ऐसे में सरकार इसे पहले से प्रिपेयर कर रही है। तो दोस्तों ये थी इस खबर की कुछ प्रमुख बातें। बाकी आपको ये वीडियो से कोई भी सवाल रहता है तो हमें कमेंट में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।